राजकुमारी मैरी एक बहुत ही नेक दिल और दयालु राजकुमारी थी। राजकुमारी मैरी के पिता अपने जनता के प्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक बार महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राजा ने बहुत दूर दूर से डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। माँ, तुम डॉक्टर अंकल को बोलो वो तुम्हें एक ऐसी दवा दे जिससे तुम एक पल में ठीक हो जाओ। तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और फिर एक दिन महारानी भगवान को प्यारी हो गई। राजा बहुत दुखी रहते थे और अक्सर वो अपने काम से कई दिनों तक बाहर रहते थे। इसलिए राजा ने अपनी बेटी मैरी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। ओह बेटा मैरी, तुम कितनी प्यारी हो। यहाँ आओ मेरे पास, हम बगीचे की सैर पर चलेंगे। राजा ने अपनी वसीयत बनाई और उसमें साफ शब्दों में लिखा कि राजकुमारी के 18 साल होने के बाद उन्हें रानी बनाकर ये साम्राज्य सौंप दिया जाए और तब तक उनकी रानी बनने की शिक्षा दीक्षा पूरी की जाए। कुछ दिनों बाद राजा एक हादसे का शिकार हो गए और दुनिया छोड़कर चले गए। ओफो बेटा मैरी, यहाँ धूप में तुम कब से तलवारबाजी कर रही हो। धूप में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। हाँ माँ, बस 5 मिनट, मेरा अभ्यास खत्म होने ही वाला है। शाकाल, ध्यान रखो, इस लड़की की महारानी बनने की शिक्षा पूरी नहीं होनी चाहिए। अब राजकुमारी 18 साल की होने वाली थी। ओफो बेटा मैरी, कितनी किताबें पढ़ती हो तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आंखें खराब हो जाएगी तुम्हारी। छोड़ो ये सब चीजें। ये देखो, ये सैनिक तुम्हें आज जंगल की सैर करा लाएगा। तुम इसके साथ जंगल की सैर पे जाओ, इससे तुम्हारा मन ताजा हो जाएगा। किसी भी कीमत पर वो लड़की बचनी नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो राजगद्दी पर बैठे, जंगल में ले जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दो। आज तुम्हारी धरती पर आखिरी दिन है मैरी, और फिर ये पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। सैनिक राजकुमारी को लेकर जंगल में चला गया। नहीं प्लीज, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। रानी का हुक्म है ये, आपको मरना ही पड़ेगा राजकुमारी। तभी अचानक वहाँ एक पक्षी आ गया और सैनिक पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमारी वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गई। क्या कोई है यहाँ? मुझे मदद की जरूरत है। कौन है भाई? कोई राक्षस देख लिए क्या? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस? तुम तो एक राक्षस ही हो ना? नहीं, मैं कोई राक्षस वाक्षस नहीं हूँ। मेरी भी 2 आंखें थी तुम्हारे जैसे, लेकिन हमारे राज्य की उस क्रूर रानी ने मुझसे मेरी एक आंख ले ली। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक आंख है और लोग मुझे मॉन्स्टर दानव कहते रहते हैं। मुझे माफ करना एक आंख वाले प्यारे इंसान, लेकिन वो क्रूर रानी मेरी सौतेली माँ है और उन्होंने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे अपनी जादुई शक्तियों को भेजा है। तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। ओह, ऐसी बात है क्या? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम आओ मेरे साथ। ये देखो, ये है एक जादुई गोला। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी जान को इस गोले में डाल देता हूँ। इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैं यहाँ इस गोले की रक्षा करता हूँ। तुम जाओ राजमहल और अपनी सौतेली माँ से अपनी और अपनी प्रजा की जान बचाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
राजकुमारी अपने राजमहल के लिए निकल जाती है। ओ मैरी, तुम आ गई। इतनी देर हो गई थी। तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी। चलो मेरे साथ, आज तुम्हारे राज्य अभिषेक का दिन है। मैरी अपनी माँ के साथ एक कमरे में जाती है। लगता है उस सैनिक ने अपना काम ढंग से पूरा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारा ये आखिरी दिन है। गुड बाय मैरी। आपकी कोशिश बेकार है माँ। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और अंधेरी कारागार में डाल दो। अब राजकुमारी मैरी राजगद्दी पर बैठ चुकी थी और अपने सच्चे दोस्त को अपना राज्य सलाहकार बना लिया था।